ग्रेड 10 केमिस्ट्री का आज हमारा लेक्चर है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। इससे पहले हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा है। एसिड और बेस क्या हैं, उसके हवाले से 3 कंसेप्ट हमने पढ़े थे। एक था आर्हेनियस कंसेप्ट, एक था ब्रॉन्स्टेड लौरी कंसेप्ट और एक था लिविस कंसेप्ट। इन 3 कंसेप्ट्स की बेस पे हमने कहा था एसिड क्या है और बेस क्या है। ठीक है, और अगला आज हमारा टॉपिक है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर सेल्फ आयोनाइजेशन है, ये खुद से आयन बना लेता है। ठीक है, आयन्स में डिसोसिएट हो जाता है। तो वो कैसे होता है? फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो H2O है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से है। ठीक है, तो ये खुद से ही टूट जाता है। ये इसके अंदर सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, आयन्स बना लेता है वाटर। ठीक है, तो कौन कौन से आयन बनाएगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, तो खुद से ये जो इसके आयन बनाने की प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं ये सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है। ठीक है, सेल्फ आयोनाइजेशन की वजह से ही वाटर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स बैलेंस रहते हैं। इस वजह से इसका पीएच जो है वो नॉर्मल रहता है, 7 न्यूट्रल पीएच होता है। ठीक है, तो ये वाटर की एक प्रॉपर्टी है, ये सेल्फ आयोनाइजेशन है। इसको हम कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ठीक है, आप वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन बनाएंगे तो उसमें भी वाटर आयंस बनाकर सॉल्ट को अपने अंदर डिसोसिएट कर लेगा। ठीक है, तो उसको भी हम कहते हैं ये क्या है? सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है, यानी कि खुद से ही वाटर आयन बना लेता है। ठीक है तो इस प्रॉपर्टी के साथ लिंक है पीएच। ठीक है, पीएच क्या है? पीएच है नेगेटिव logarithm of concentration of hydrogen ions in a solution। ठीक है, पीएच क्या है? नेगेटिव logarithm ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है, तादाद है, उसका आप नेगेटिव लॉग लेंगे, वो होगा पीएच। ठीक है, तो पीएच किसी भी सोल्यूशन का ये डिटरमाइन करता है कि ये सोल्यूशन एसिड है या बेस है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे पीएच को? पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ये बेसिकली पीएच का फार्मूला है, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कंसंट्रेशन मैंने आपको कहा था ये किस में लिखते हैं? ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के साथ अटैच है ये पीएच, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो उसका नेगेटिव लॉग ही डिटरमाइन करता है कि ये सोल्यूशन वो क्या है, ये एसिड है या बेस है। ठीक है, तो पीएच बेसिकली एक स्केल है जिस पे हम एसिड और बेस किसी भी सॉल्यूशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, ये एसिड होगा या बेस होगा। ठीक है तो अब देखते हैं, ये जो वाटर है इसके अंदर 2 तरह के आयन्स होते हैं। एक होता है H पॉजिटिव आयन और एक होता है OH नेगेटिव आयन। ठीक है, H पॉजिटिव आयन और एक होता है OH नेगेटिव आयन। अब इन दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है वो मोलर कंसंट्रेशन होती है, वो कितनी होती है? 1 × 10⁻⁻14 मोल्स। 1 × 10⁻⁻14 मोल, इसको हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और KW। ठीक है, KW ऑफ H2O। वो कैसे होती है कि H पॉजिटिव जो है ये डिटरमाइंड वैल्यू है। H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है किसी भी या वाटर के अंदर वो कितनी होगी? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻7। ठीक है, और इसी तरह से जो OH आयन कंसंट्रेशन होगी वो भी कितनी होगी? 1 × 10⁻⁻7। ठीक है, हाइड्रोजन आयन और OH आयन वाटर के अंदर ये सेम होते हैं, इसलिए वाटर का पीएच सेम होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो ये 1 × 10⁻⁻14 हो जाता है। ठीक है, किस तरह से? KW इज इक्वल टू H × OH। ठीक है, और H × OH कैसे होगा जी? 1 × 10⁻⁻7 और 1 × 10⁻⁻7, इनको आपने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखें कि बेसिस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, 1 × 10⁻⁻14 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये KW है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। ठीक है, तो इसकी बेस पे हमने किसी भी जो सॉल्यूशन है उसकी मोलर कंसंट्रेशन को हम फाइंड करते हैं। अब वो कैसे फाइंड करते हैं वो नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल्स है हम उनमें देखेंगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर और
पीएच इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। पीएच क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन, ठीक है। किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है, आप उसका नेगेटिव लॉग निकालेंगे तो वो आपके पास पीएच बन जाएगा, ठीक है। तो इसी पीएच की बेस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी जो सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? पीएच की वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। और 7 जो है वो न्यूट्रल पीएच है। तो बिलो 7 से लेकर 1 तक जो पीएच होगी वो होगी एसिड पीएच, ठीक है। और 7 से लेकर 14 तक जो पीएच होगी वो क्या होगी? बेस पीएच होगी, ठीक है। अब ये किसी भी कंपाउंड है, किसी भी कोई भी सोल्यूशन है, उसकी पीएच कैसे फाइंड करते हैं, हम पीएच कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हम इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसी के साथ हमारी सेल्फ असेसमेंट भी होगी, उसमें हम इस सारी जो प्रोसेस है उसको हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।